हेलो एवरीवन, वेलकम टू संडे स्केचिंग सीरीज। मेरा नाम है आदर्श और आप में से बहुत से लोग मुझसे काफ़ी टाइम पहले से कनेक्टेड हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग ये सीरीज काफ़ी टाइम से रन कर रहे हैं। हमने स्केचिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी, फिगर स्केचिंग, फ्लावर स्केचिंग, ऑर्गेनिक शेप्स, रैंडम शेप्स, वैल्यूज, सिंप्लीफिकेशन, हर एक चीज़ सीखी जो हमें स्केचिंग में समझनी चाहिए और उसको हम अप्लाई करके भी देखते हैं। लेकिन आज मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि आप लोगों को एक चीज़ और बतानी चाहिए कि हम इमेजिनेशन से कैसे स्केच कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आर्टिस्ट के माइंड में यह चीज़ आती है कि लोग बोलते हैं कि अगर तू आर्टिस्ट है तो कुछ इमेजिनेशन से ड्रॉ करके दिखा। लेकिन एक चीज़ रहती है, हमें समझ नहीं आता और हम जब ट्राई करते हैं कि हम इमेजिनेशन से ड्रॉ करें तो हमसे होता नहीं है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें कब इमेजिनेशन से ड्रॉ करना है, और अगर आप एकदम नए हैं तो आप कैसे इमेजिनेशन से ड्रॉ कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डायरी या पेपर और एक पेन या पेंसिल, जो भी आप चाहें उसको लीजिए और आप मेरे साथ साथ स्केच कर सकते हो। यहाँ पे हम एक ह्यूमन फिगर स्केच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले उसके हेड को बनाया एक सिंपल सर्कल से, फिर उसको हम धीरे धीरे डिज़ाइनिंग देंगे। अब ऐसा क्यों है कि हम इमेजिनेशन से कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, हमें कैसे पता चल देना चाहिए कि हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है या रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, यह चीज़ कैसे डेवलप हो, क्योंकि तभी तो हमें इमेजिनेशन से ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देख रहे हो या जब आप ड्रॉ करते हो तो उस टाइम पे आप चीज़ों को किस तरह से देख रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैं हाथ को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ड्राइंग का एक सीधा सिंपल मतलब होता है, जब हम इमेजिनेशन से ड्रॉ करते हैं तो जो ड्राइंग होती है वह ऑलरेडी हमारे माइंड में चलती है, मतलब वह पहले से हमारे माइंड में बनी रहती है, बस हम उसको फिर अपने हाथ के और अपने टूल के जरिए पेपर पर उतारते हैं। तो जब आप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, समझते हो, तो आप फिर आप में अंदर से अच्छे से इमेजिन कर पाते हो। वही आपकी मेमोरी ड्राइंग होती है, उसी को आप फिर पेपर पर निकालते हो, जिससे हम इमेजिनेशन से ड्रॉ करना बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मेरा मन किया कि मैं इस करेक्टर को एक तलवार हाथ में दूँ, तो मैंने इसको एक तलवार हाथ में दी। और अब मैं इसकी जो सारी पोजीशन है कि कैसे उसका, जैसे कि ये साइड में देख रहा है, तो इसका पूरा फिगर कम्प्लीटली साइड में है, क्योंकि जो फेस है उसी से डिसाइड होता है कि हमारा फिगर का पूरा पोज कैसा रहेगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रनिंग पोजीशन में बना रहा हूँ कि जैसे कि वह तलवार लेके किसी के पीछे भाग रहा हो, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके हाथ पैर जाएंगे। और मैं इसलिए कर पा रहा हूँ, तो एक क्विक ट्रिक होती है जिसको हम मेमोरी ड्राइंग में अप्लाई करते हैं कि हम लोगों को जो भी चीज़, जैसे कि हम बनाते हैं स्टिल लाइफ, स्टार्टिंग में मैं बोलता हूँ कि स्टिल लाइफ से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें जो शेप्स होते हैं, जो उसकी लाइटनेस होती है, वह सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ पाते हैं और सिंपल भी होती हैं। जब आप स्टिल लाइफ से धीरे धीरे शिफ्ट करते करते जब आप और चीज़ों की तरफ जाते हो, तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि आपको एक टास्क है जो आपकी मेमोरी ड्राइंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद हो, जैसे कि बर्ड्स पसंद हो या स्टिल लाइफ पसंद हो, कोई सिंपल से सब्जेक्ट लीजिएगा और डेली 10 से 15 स्केच कीजिएगा। और इन 10 से 15 स्केच में आपको शेप्स को ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरह के शेप्स बन रहे हैं और कैसे उनकी जो ड्राइंग है कैसे वह दिखते हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप ऑब्ज़र्व करोगे तो 7 दिन बाद जो जितने फिगर्स की आपने प्रैक्टिस की, अगर आपने बर्ड्स की प्रैक्टिस की तो आप इजीली इमेजिनेशन से बर्ड्स को बना पाओगे। यही सेम चीज़ ह्यूमन फिगर्स में भी अप्लाई होती है। मैं काफ़ी टाइम से ह्यूमन फिगर्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप के रेफरेंसेस के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह से अगर खड़ा होगा ह्यूमन तो कैसे दिखेगा, कैसे अगर इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, थोड़ा साइड में कर दूँ तो कैसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें, ये सारी अंडरस्टैंडिंग, उसी के बेस पर हम फिर आगे जो इमेजिनेशन से ड्रॉ करते हैं। अब जैसे कि मेरे इमेजिनेशन में चल रहा है कि इसका एक हाथ पीछे की तरफ रहेगा, तो या इसको ड्रॉ करते टाइम मेरे माइंड में यह चीज़ चल रही है कि जब हम दौड़ते हैं तो उस टाइम पे हमारे हाथ किस तरह से मूव करते हैं। जब आप उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाओगे तो आप उसको ड्राइंग में भी बना पाओगे। एक मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। जब मैं स्कूल टाइम में था
तो जो सभी जितने भी पॉलिटिशियंस की जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके अपने अपने सिंबल होते हैं। जैसे कि कांग्रेस का हाथ का पंजा होता है, जो भाजपा है उसका कमल होता है। तो ऐसे ही सारी पार्टीज़ के जो सिंबल्स थे, एक टीचर थे हमारे, उन्होंने उनको ड्रॉ करने के लिए हमको दिया था। तो मुझे जो बसपा पार्टी है जो मायावती जी की, तो उनका जो एक सिंबल है हाथी, वह मुझे बनाना नहीं आया। मैंने काफ़ी टाइम प्रैक्टिस की, मैंने सोचा यार बनाऊं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं उसको बनाकर ही रहूँगा। फिर मैं डेली 1 महीने तक प्रैक्टिस किया और मैं डेली कम से कम 40 से 50 बार हाथी को ड्रॉ करता था। तो उससे हुआ क्या कि अब इतनी ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस हो गई कि मैं 20 से 30 सेकंड के अंदर अब हाथी बना लेता हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एक चीज़ बोली जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी समझ बढ़ेगी। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे इमेजिनेशन से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं अब जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ, हल्की फुल्की हैचिंग ऐड कर रहा हूँ, उससे और अच्छा फील आने लगेगा हमारे वर्क में। लेकिन उसको करने में अभी आपको लाइट की समझ होनी चाहिए कि अगर लाइट का सोर्स अगर पीछे की तरफ से पड़ रहा है तो कैसे परछाइयाँ बनेंगी। तो यहाँ पे मैं लाइट के सोर्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों में वैल्यूज़ दे रहा हूँ। जैसे कि बाल है, तो अगर लाइट जैसे कि तलवार की साइड से आ रही है तो पीछे का हिस्सा ऑटोमेटिकली थोड़ा डार्क रहेगा आगे के हिस्से के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें हम अपने मन में सोचते हैं, फिर उसी को हम पेपर पर अप्लाई करते हैं। अगर आप इस तरह से चीज़ों को देखना सीख गए, उनको ऑब्ज़र्व करना सीख गए, तो फिर वह आप फिर स्टिल लाइफ को इमेजिनेशन से ड्रॉ करो, चाहे फिर ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करो या किसी जानवर को ड्रॉ करो, तो आप इजीली कर पाओगे। अब इस चीज़ को हम डूडलिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम किसी रेफरेंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। बस जो रेफरेंसेस की प्रैक्टिस करके हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आई, हम उसी के बेस पर सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मेमोरी ड्राइंग में। अब इसको मेमोरी ड्राइंग बोलूँ या ड्रॉ फ्रॉम इमेजिनेशन बोलूँ, तो शब्द में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ होती है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, तो पेन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पेन के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एकदम नए हो तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पेंसिल से आप इरेज कर सकते हो। हालांकि स्केचिंग जब हम करते हैं तो 5-10 मिनट में किसी भी वर्क को हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहाँ पे यह ज़रूरत नहीं है कि हम इरेज़र का यूज़ करें। क्योंकि पेन जब हम पेन का यूज़ करते हैं तो जितने भी पेन लवर हैं, जितने भी पेन स्केचिंग को में इंटरेस्टेड है, उन लोगों के लिए यह चीज़ है कि जब हम पेन का यूज़ करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा फोर्स करते हैं कि हम चीज़ को सही तरीके से ही ड्रॉ करें। क्योंकि पेन में यह वो नहीं रहता है कि हम उसको बार बार मिटा सकें। एक बार हमने जो लाइन खींच दी वो परमानेंट खींच चुकी है, फिर उसको हम मिटा नहीं सकते। तो जितने भी लोग हैं जो पेंसिल से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको भी एक टाइम के बाद पेन पर शिफ्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे फिर हमारे अंदर और वो रहती है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कि हम फिर अपने आप को फोर्स करते हैं कि हम उस चीज़ को सही तरीके से ही ड्रॉ करें। इससे हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से देखना सीखते हैं, उनको ऑब्जर्व करना सीखते हैं। और साथ में हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं क्या उसको हाथ से ड्रॉ कर पा रहे हैं। जो हाथ और आंखों के बीच में कनेक्शन होता है, जब हमारी इमेजिनेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन डेवलप होती, तभी हम अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को और अच्छे से डेवलप कर पाते हैं कि जो लाइन मेरे सामने दिख रही, जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वही सेम लाइन क्या मैं पेपर पर भी बना पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें पेन स्केचिंग से और ज़्यादा इन्हेंस होती हैं। लेकिन स्टार्टिंग अगर आप एकदम नए हो तो आप स्टार्टिंग में पेंसिल का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि पेंसिल से हम बचपन से ही कंफर्टेबल हैं और पेंसिल से ही सभी लोग ड्रॉ करते आ रहे हैं, तो उससे हमारी आदत बनी रहती है। फिर धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हो। अब लाइट के सोर्स के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे थोड़ी और मुझे लगा कि जो हैचिंग है और डार्कनेस है वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो हम सारे एरियाज़ को ऑब्जर्व करते हैं और मन में इमेजिन करते हैं कि कहाँ पे और ज़्यादा हम थोड़ा ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ही हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास और एक लिमिटेड रेंज रहती है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि कहीं और ज़्यादा हमको जब ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो हम उसको ईजीली कर पाएँ। और जो लाइन्स हैं उनको भी हम, क्योंकि लाइन्स की भी वैल्यूज़ होती है, तो उसको भी हम ऑब्ज़र्व करते हुए कि कहाँ कितनी डार्क करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लाइन्स को डार्क करते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा और डार्क कर सकता हूँ, जहाँ पे लाइट के अकॉर्डिंग, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग हम
इस चीज़ को करते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं, उन सारी चीज़ों को हो सके तो दोबारा 2-3 बार इस वीडियो को देखना, ताकि कई बार ऐसा होता है हम पॉइंट्स को जल्दबाजी में देखते हैं, हमें हाल में इतना क्लियर नहीं होता। तो जब आप 1-2 बार इसको देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आप इजीली इमेजिनेशन से भी कोई भी चीज़ ड्रॉ कर पाओगे। और अगर आप स्केचिंग में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल पर हम एक सीरीज़ रन कर रहे हैं जिसका नाम है मास्टर द स्केचिंग, जिसमें हम बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस तक स्केचिंग के बारे में हर एक टॉपिक को कवर करेंगे कि कब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा मटेरियल लेना है, कैसे पेपर लेने, कैसे प्रैक्टिस, हर एक चीज़ को कवर करते हुए हम इस सीरीज़ को रन कर रहे हैं, जो कि शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हो रही है। तो आप इस चैनल से कनेक्टेड होकर इस सीरीज़ को देख सकते हैं।